गाइस, हमारा है इम्बैलेंस। ठीक, थोड़ा इम्बैलेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बस हमें समझना है कैसे है। ठीक, इम्बैलेंस अगर हमें फाइंड करना होगा, जैसे कि हमें पता है इम्बैलेंस बनता कैसे, जब मार्केट के अंदर फास्ट मूवमेंट आता है, तेज मूवमेंट आता है, तो कैंडल्स क्या होती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं। ठीक, जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती है तो उन्हीं तीन कैंडल के बीच में गैप हो जाता है। जब थ्री कैंडल से मिलकर के हमारा इम्बैलेंस बनता है, उन थ्री कैंडल के बीच में जिस कैंडल के अंदर गैप बन जाता है, फिर मार्केट रिटर्न होकर के उन्हीं गैप को फुलफिल करने आता है। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के अंदर समझ लेते हैं कि हमारा इम्बैलेंस बनता कैसे है। मान के चलिए एग्जाम्पल, मार्केट हमारा कुछ इस तरह से है। थ्री कैंडल से मिलकर के बनेगा। कैंडल वन, कैंडल टू, कैंडल थ्री। ठीक, कुछ इस प्रकार की कैंडल होती है। और कैंडल में होती है, वीक होती है। मान के चलिए फर्स्ट कैंडल वीक कहाँ तक है, यहाँ तक इसकी वीक हो गई। इसके बाद हमारा सेकेंड कैंडल का कुछ ऐसे वीक बना था, सॉरी, कुछ ऐसा वीक बना था। एंड जो थर्ड कैंडल थी, उसका भी कुछ इस प्रकार बना था। तो इस तरह से मार्केट है। जब होता गया है, ये तीन हमारा थ्री कैंडल का हमारा बन गया है। अब इसमें हमें इम्बैलेंस देखना, इम्बैलेंस होता कैसे, कैसे फाइंड करते हैं। थोड़ा सा अच्छा से स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं। हमें केवल इन ये तीनों कैंडल पे ध्यान देना बस। ये तीन कैंडल है, हमें केवल इन तीनों कैंडल पे ही ध्यान देना बस, और किसी पे ध्यान नहीं देना है। ये जो हमारी वीक होती है, कैंडल की जो वीक होती है, ये क्या करती है, बताती है कि मार्केट अप कहाँ तक गया है और डाउन कहाँ तक आया है। जैसे एग्जांपल, हमारी ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इतना डाउन आया, देन इसके बाद में अप गया, यहीं पे क्लोजिंग दे दिया था इस कैंडल ने। ठीक है, अब जो कैंडल यहाँ पे वीक, हम कैसे इम्बैलेंस को फाइंड करते हैं। इम्बैलेंस हमें फाइंड होता है, यानी पहली कैंडल जो होती है उस कैंडल का वीक पकड़ते हैं, और दूसरी कैंडल की जो वीक होती है, दूसरी कैंडल की जो तीसरी कैंडल है, उसकी वीक कहाँ तक आई थी, यहाँ तक आई थी वीक। ठीक है, तो ये जो होता है, यानी कि पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में जो दूसरी कैंडल है, दूसरी कैंडल के अंदर विक गैप क्यों हुआ, क्योंकि इस थर्ड कैंडल थी, उसका जो विक था वो यहीं तक था। अगर थर्ड कैंडल यहाँ तक विक बना देता, इस कैंडल के अंदर इम्बैलेंस ना होता। अगर यहाँ तक होता तो इम्बैलेंस ना होता, क्यों, क्योंकि पहली कैंडल ने और तीसरी कैंडल ने दूसरी वाली कैंडल को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। क्योंकि पहली कैंडल ने यहाँ तक कवर कर रखा है विक से, और दूसरी कैंडल ने यहाँ तक विक से कवर कर रखा है। तो इस कैंडल के अंदर अगर इस तरह से कुछ कैंडल मार्केट के अंदर बनता, तो ये जो हमने बताया ये हमारा गैप है, ये गैप माना ना जाता, इसे हम गैप ना कहते, इसे कहते हैं मार्केट ने गैप नहीं बनाया है, या फिर इम्बैलेंस नहीं बनाया है। ठीक, तो ये हमारा इम्बैलेंस नहीं हुआ। ठीक, इम्बैलेंस होता कैसे, अगर ये वीक जो है, चलो यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है, अलग एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। उस कैंडल में इम्बैलेंस नहीं था। दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पे दिखा देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है, क्योंकि पहली कैंडल ने और तीसरी कैंडल के वीक ने इसको तीसरी बीच वाली सेंटर वाली दूसरे कैंडल को क्या कर रखा, पूरी तरह से कवर कर रखा, जो कि यहाँ पे हमें इम्बैलेंस नजर नहीं आया। ठीक, इस कैंडल पे हमें इम्बैलेंस नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जो कि इम्बैलेंस बहुत ही इजी स्ट्रेटजी है, बस हमें मार्केट में यही सब फाइंड करना है बस। ये मान के चलो हमारी फर्स्ट कैंडल की वीक यहाँ तक ऐसे बना है, इसके बाद थर्ड कैंडल ने मात्र इतना ही वीक बना रहा है, थोड़ा सा और खींच देते, ऐसे बना रखा है। और जो सेकेंड वाली कैंडल थी, उस कैंडल ने वीक बिल्कुल भी नहीं बनाई है। ठीक, अब यहाँ पे हमें अगर इम्बैलेंस को फाइंड करना, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं
हमारे इस जोन पे क्या है, ये क्या हो गया, हमारा इम्बैलेंस हो गया, ठीक। अब ये इम्बैलेंस हो गया, मान के चलो मार्केट के टाइम, उस टाइम पे अच्छा खासे बायर्स आ चुके थे। बायर आने की वजह से मार्केट ने बहुत ही से मूव दे दिया, जो कि पुल बैक लेने नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट पुल बैक लेने नहीं आएगा, मार्केट जरूर आएगा, इस एरिया को फुलफिल करने जरूर आएगा, ठीक। कैसे आएगा? एग्जाम्पल, हमारा ये मार्केट का क्या बॉटम है, ठीक। मार्केट ऐसे जा चुका है, हो सकता है मार्केट क्या करे, हो सकता है मार्केट क्या करे, कुछ ऐसा जाए और भी ऊपर जाए, कैंडल बनाया ऐसे करके, ऐसे से जाए, ठीक। होगा क्या, मार्केट डाउन आएगा। इसका मार्केट में हमें पता है, हमें मार्केट वहाँ एंट्री कहाँ से उठाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में गैप था, तो जाहिर सी बात है मार्केट इस गैप को फुलफिल करने जरूर आएगा। मार्केट आया, इस गैप को यहाँ पे क्या किया, फुलफिल किया, फुलफिल करने का ऐसे सीधा निकल जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे गैप था। अभी आपको मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। क्या सच में इम्बैलेंस वर्क करता है? बहुत ही ज्यादा वर्क करता है, ये बहुत ज्यादा एडवांस है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं कहीं ना कहीं इस इम्बैलेंस पर भी वर्क करते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा इम्बैलेंस टॉपिक। इसमें ज़्यादा कुछ सर्च नहीं करना, हमें 3 कैंडल के अंदर हमें केवल गैप देखना होता है। और अगर मार्केट किसी भी कैंडल, 3 कैंडल है, अगर किसी भी कैंडल के अंदर गैप है, मार्केट जरूर उस एरिया पे आएगी। या फिर उसी दिन नहीं आती है, एक दिन भी लगा देगी, एक हफ्ते भी लगा देगी, लेकिन उस एरिया को भरने जरूर आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे क्या होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। वो पहले से जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ पे पहले से पेंडिंग ऑर्डर को लगा के रखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ पे आया, यहीं से बाई चला गया, यहीं से बाई चला गया। हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, हम एंट्री बना इस तरह से कुछ, हम इस इम्बैलेंस में हम इस तरह से कुछ अपनी एंट्री को बना सकते हैं, ओके। तो ये होता है इम्बैलेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया इम्बैलेंस हमें कैसे फाइंड करना। इसके 2-3 एग्जांपल और दिखाऊंगा। हमने पहला यहाँ पे एग्जांपल दिखाया था ये वाला, यहाँ पे हमें बिल्कुल भी इम्बैलेंस नजर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली कैंडल और तीसरी कैंडल ने क्या कर रखा है, जो दूसरी वाली कैंडल है इसको पूरी तरह से फुलफिल कर रखा है इस विक के माध्यम से, है ना। मतलब इसी कैंडल ने ही इस इम्बैलेंस को फुलफिल कर दिया था, ये तीसरी कैंडल ने विक के माध्यम से फुलफिल कर दिया था। तो यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं बचा था, इस वजह से मार्केट हो सकता है यहाँ पे रिटेस्ट करने ना आए, ऐसे ही ऊपर यहाँ से निकल जाए, ठीक। अगर इम्बैलेंस होता तो जरूर मार्केट एक बार इस एरिया को फुलफिल करने आता। लेकिन यहाँ पे क्या था, जिस कैंडल के अंदर हमारे इम्बैलेंस था, वहां पे हमें एक अच्छा खासा इम्बैलेंस था, मार्केट आया, हमारे उस इम्बैलेंस को फुलफिल किया, वहीं से सीधे मार्केट बाई में चला गया। तो इस तरह से हम इम्बैलेंस को फाइंड करते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा हमारा इम्बैलेंस। इसे कुछ एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ, ठीक। ये हो जाएगा हमारा इम्बैलेंस, ठीक। देखो गाइस, जितने भी हमारे टॉपिक बचे हैं, बहुत ही स्मॉल स्मॉल टॉपिक हैं, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इनके पीछे बस हमें इतना सा फाइंड करना पड़ेगा, बहुत कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो हमारे दूसरा है इम्बैलेंस हो गया। इसके थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक और टॉपिक हमारा है इम्बैलेंस से पहले, एक और टॉपिक हो जाता है हमारा, वो रहेगा लिक्विडिटी रहेगा। हम लिक्विडिटी को भी समझ लेते हैं, लिक्विडिटी पे किस तरह से वर्क करते हैं, हम थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। इसके बाद इसका पूरा हम बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड इम्बैलेंस एंड लिक्विडिटी, चारों को एक साथ हम फाइंड करके दिखाएंगे, ओके। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया इम्बैलेंस। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो, आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर दें। अभी आपका रूल समझना, इम्बैलेंस बनता कैसे है। इम्बैलेंस बनने का रूल क्या है, ये 3 कैंडलों के बीच में हमें इम्बैलेंस को देखना होगा, ठीक है। 3 कैंडल के बीच में हमें इम्बैलेंस को देखना होगा, ठीक। जहाँ जिस कैंडल के बीच इम्बैलेंस होगा, वहां पे अपना एरिया बना लेना है, क्योंकि मार्केट उस एरिया को जरूर फुलफिल करने आएगा। अभी इसका मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। दूसरा हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी एरिया, ठीक। हम लिक्विडिटी पे किस तरह से ट्रेड करते हैं। लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में, जब हम लोगों ने इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे, उस टाइम पे हमने जब मार्केट का फेस पढ़े थे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट। जो साइडवेज मार्केट है उसे ही हम लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी मीन्स हो जाता है बहुत सारा पैसा, मार्केट का बहुत सारा पैसा। बहुत सारा मार्केट पैसा कैसे होगा, यानी यानी कि उस एरिया पे या फिर उस जोन पे
मार्केट में बहुत सारे बायर एंड बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है। मार्केट में, उस एरिया में बहुत सारे बायर एंड बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो उसे हम वहां पे बहुत सारा पैसा लग चुका होता है, बायर का भी पैसा लगा होता है, सेलर का भी पैसा लगा होता है, तो मार्केट क्या हो जाती है, यानी मान के चलो 100 करोड़ रुपए बाई का लगा है, 100 करोड़ रुपए सेल का लगा है, तो क्या हो जाएगा, एरिया साइडवेज हो जाता है, मार्केट कहीं मूव नहीं करते, एज ए कंपटीशन हो जाता है। तो उस एरिया को हम कहते हैं लिक्विडिटी एरिया। और ये मार्केट का सबसे बड़ा पैसा होता है। और मार्केट क्या करती है, इस लिक्विडिटी जिधर भी ब्रेक होता है मार्केट उधर मूव कर जाती है। बट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारे साथ में, क्योंकि ये जो फॉरेक्स मार्केट है या फिर स्टॉक मार्केट ले लो, यहाँ पे हमारे साथ में बैंक ट्रेड करती हैं। और बैंक कभी भी नहीं चाहेगी कि हम जैसे रिटेलर्स यहाँ से पैसा बनाएं, ठीक। वो क्या करेंगे, हम लोगों के जो क्या करेंगे, स्टॉप लॉस हिट करने आएंगे। वो स्टॉप लॉस हिट कैसे करते हैं, अगर हमें उनके लिक्विडिटी एरिया को पता है, हमें क्या है, जैसे हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, ये एरिया, ये मार्केट बहुत बड़ा एरिया होता है, लिक्विडिटी एरिया होता है, जहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा पैसा लगा होता है, इसे हम क्या कहेंगे, साइडवेज मार्केट या फिर लिक्विडिटी एरिया कहेंगे, ठीक। अब क्या लगता है, ये चीजें हमें पता है, क्या बैंक को नहीं पता होगा कि हम लोग क्या फॉलो करते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, अगर मार्केट ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो मार्केट सीधा ऊपर निकल जाएगा। अगर मार्केट क्या हुआ, सेल साइड में ब्रेक हुआ नीचे का, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट क्या करेगा, सेल साइड में चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम ट्रेडर, हमें ये पता है जिधर मार्केट, जिस एरिया को मार्केट ब्रेक करता है, उधर मार्केट, मान के चलिए हमारा लिक्विडिटी एरिया था, ठीक। और हमने क्या पढ़ा है अभी तक, कि अगर मार्केट जिस साइड ब्रेक करेगा, ब्रेक करने का मार्केट उधर तेजी से मूव करता है, ये हमने पढ़ा था। ये बैंक को भी पता है, जाहिर सी बात, बैंक को पता है कि हम लोग ट्रेड इस स्ट्रैटेजी पे करते हैं, तो क्या वो हमें ट्रेड करने देंगे, नहीं करने देंगे। वो क्या करेंगे, वो हमारे सबसे पहले एसएल हिट करेंगे, एसएल हिट करेंगे, उसके बाद में वो हमारे ही एरिया, उसके मान के चलो हमने यहाँ पे सेल ले लिया और हमने यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगा दिया, तो मार्केट वो क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे सेल है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, हमारा इस एरिया को ब्रेक किया था, लिक्विडिटी को ब्रेक किया था, हमने यहाँ पे सेल ले लिया था। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, एसएल हम कहाँ लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम एसएल कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, या फिर ज्यादा ज्यादा इस एरिया के बिल्कुल ऊपर एसएल लगाएंगे, ठीक। इस तरह से हम लोग ट्रेड करते हैं, टारगेट अपना इस तरह से बड़ा सा रखते हैं। अभी तक हम लोग इस तरह से ट्रेड करते हैं, लेकिन बैंक को पता है कि हम लोगों ने इस एरिया को ब्रेक करते ही हम लोगों ने सेल ले लिया था, तो बैंक क्या करेगी, वो क्या करेगी, जिस उनको पता है, वो इस तरह से कुछ काम करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएगा, हम लोगों को ट्रैप करेगा, क्योंकि उनको पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे सेल पे बैठ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल लोग क्या करेगा, हमारे एसएल हिट करने के बड़ी सी कैंडल बनाएगा इस तरह से, क्योंकि हमारे एसएल तो यहीं आसपास कहीं लगा होगा, हमारी बड़ी सी कैंडल एक लगा बनाएगा एसएल का। ऐसा बड़ी कैंडल बना करके हम जितने भी लोगों के एसएल उनको हिट करने के बाद फिर वो हमारे एरिया पे ही जाएगी, ठीक। तो जो बैंकें होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे एसएल को हिट करते हैं, ठीक। लेकिन हमें उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें बैंक्स, जो बैंकें होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ट्रेडर होते हैं, हमें उनके साथ कंपटीशन नहीं करना है, हमें उनके फुटप्रिंट पे काम करना है। फुटप्रिंट पे काम करने के लिए अब हम समझेंगे कि हम लिक्विडिटी एरिया पे किस तरह से काम करेंगे, हम थोड़ा सा वो समझ लेते हैं, ठीक। ये मेरे बताने, अभी तक हमने जो इंटरमीडिएट के अंदर यही पढ़ा था, ठीक। लेकिन ये मैंने क्या बोला था, 70% कोई भी स्ट्रेटजी है वो 70% वर्क करती है, 100% बिल्कुल वर्क नहीं करेगी, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं एक टाइम पे, ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करता है, ये वर्क करता है, लेकिन कभी ना कभी फेल हो जाता है, ठीक। लेकिन अभी तो हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अब स्मार्ट मनी का मतलब है कि हम लोग हो चुके हैं स्मार्ट ट्रेडर। तो हमें अब क्या करना, हम स्मार्ट बन करके ट्रेड करेंगे, ठीक। हमें क्या करना है, बैंक के साथ हमें कंपटीशन नहीं करना है, और हमें क्या करना है, बैंक के साथ में ही ट्रेड करना है, उनके फुटप्रिंट को पहचान करके हमें ट्रेड करना है। इसीलिए इस स्ट्रेटजी को कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब देखो समझते हैं लिक्विडिटी बनती कैसे है। अब समझते हैं यहाँ पे, लिक्विडिटी यही होती है, जो हमारी ये बनती है लिक्विडिटी यही होती है। लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट एक ही जोन पे काफी टाइम तक रिटेस्ट करना। एग्जांपल, लिक्विडिटी बनता कब कब है वो थोड़ा हम जान लें। लिक्विडिटी हमारा बनेगा जब हमारा डबल टॉप बन रहा होगा, ठीक है, तब हमारा लिक्विडिटी बनेगा। लिक्विडिटी हमें बनेगा हमारा जब डबल बॉटम बन रहा होगा, उस टाइम पे लिक्विडिटी बनेगा। क्यों, कि उस टाइम पे मार्केट के अंदर काफी ज्यादा बायर एंड सेलर होते हैं। हमारी यहाँ पे लिक्विडिटी कौन सी हो गई, ये हो गया हमारा लिक्विडिटी एरिया हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा सेल साइड के लिए लिक्विडिटी एरिया। क्यों, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर काफी ज्यादा पैसा लगा है। तो कभी कभी आपने देखा होगा मार्केट जाता कैसे है। एग्जाम्पल, हमारा जब डबल टॉप या डबल बॉटम कभी फेल होने के रीजन क्या होता है, हमें तो पता है डब्लू पैटर्न बन चुका, मार्केट को बाई में ही जाना है, लेकिन मार्केट क्या करता है, कुछ इस तरह से करता है, कभी कभी पुल बैक लेगा, कभी क्या करेगा, ऐसे करेगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि हम डब्लू पैटर्न में यहाँ पे कहीं ना कहीं आसपास एंट्री लेते हैं,
स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाते हैं, तो मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले हमारे ऐसे हिट करेगा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे हिट करने के बाद ऐसे चला जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा डब्लू पैटर्न काम करता है, लेकिन कभी कभी इस तरह से मार्केट बन के जाता है, ठीक। तो इस तरह से हमारे जो हमारे लिक्विडिटी होती है वो कुछ ऐसे जोन पे बनता है, या फिर हमारा रजिस्टेंस जोन एंड सपोर्ट जोन जो हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ बनता है। जैसे कि अपना सपोर्ट जोन हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल चैनल, ठीक, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे लिक्विडिटी किस तरह से बनता है, जैसे कि बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे ट्रेड करते हैं। उनको ये पता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा भी था, उनको ये पता भाई मार्केट टॉप में गया, फिर ऐसे आया, मार्केट आया बॉटम में आया, फिर उनको पता है मार्केट गया फिर से टॉप में गया। तो हमें क्या पता, हम जैसे रिटेलर्स को क्या पता है भाई, यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन बन रहा है, मार्केट अगर मार्केट अगर सेल तोड़ेगा तो सेल पे चला जाएगा, और बाई तोड़ेगा तो बाई पे चला जाएगा, हमें तो ये पता है। जब हमें पता है कि मार्केट सेल तोड़ रहा है तो सेल पे जाएगा, बाई तोड़ेगा तो बाई में जाएगा, तो क्या बैंक को नहीं पता होगा कि हम लोग यहीं पे सेल पे बैठे हैं। तो बैंक क्या करेगी, हमारा तो सेल की एंट्री यहाँ पे लगा हुआ है, हमने ऐसे करके सेल लगा दिया रेजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से, हमने यहाँ पे सेल की एंट्री मार दी। लेकिन बैंक को भी पता, उनको पता कि भाई यहाँ पे ये लोग सेल पे बैठ गए, वो क्या करेंगे, इस तरह से हमारा एंट्री यहाँ पे हमारे एसएल को ऐसे करेंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री दिला देंगे और सीधे यहीं से मार्केट ऊपर निकल जाएगी, ठीक। ये ऐसे बैंक करती है, अपना यहाँ पे पैसा बाई में मार देती है। अब हम तो यहाँ पे सेल में बैठे थे, एसएल हमारे यहीं कहीं रहेगा, या फिर अगर हम एसएल नहीं लगाते तो अच्छे खासा लोगों के अकाउंट क्या हो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं। जो हमारी लिक्विडिटी बनती है वो रजिस्टेंस सपोर्ट एरिया में बनेगा। रजिस्टेंस सपोर्ट का मतलब क्या है, ये वो एरिया होते हैं जहाँ पे मार्केट मल्टीपल रिजेक्शन लेता है, यानी मल्टीपल बायर एंड मल्टीपल सेलर्स होते हैं। ये एरिया होते हैं हमारे लिक्विडिटी एरिया के होते हैं, ठीक। इसीलिए हमने बताया था, जब हमने रजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में पढ़ा था, उस टाइम पे हमने क्या बताया था आपको, कि आपको डबल कंफर्मेशन लेने के बाद ही ट्रेड करना है, जब तक वो एरिया दोबारा ये ब्रेक होने के बाद, ये ब्रेक हो गया आपको तुरंत एंट्री नहीं लेना, जब दूसरी बार ब्रेक हो तभी आपको एंट्री बनाना है। ये चीजें मैंने आपको इसीलिए बताया था, अपने पास मिनिमम 2 से 3 कंफर्मेशन होने चाहिए, ठीक। जब सेकेंड टाइम ब्रेक हो तभी एंट्री लेना, अगर सेकेंड टाइम ब्रेक नहीं है तो आपको एंट्री नहीं लेना है। अगर आपने फर्स्ट ब्रेकआउट में एंट्री ले लिया तो आप इन इंस्टीट्यूशन के ट्रैप में आ जाएंगे। तो हमें इनके ट्रैप में तो नहीं आना है, ठीक। क्योंकि अब तो हम लोग स्मार्ट मनी ट्रेड करने वाले हैं, अब हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड करेंगे, तो हम इनके ऊपर फंसेंगे ही नहीं, है ना। क्योंकि अपने पास में स्मार्ट मनी जो बैंक की हमें फुटप्रिंट पे ट्रेड करना है, इनके ऊपर ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो कि हमारे लिक्विडिटी एरिया क्या होते हैं, कहाँ पे बनते हैं और कहाँ पे हमें बच के रहना चाहिए। अब थोड़ा सा हम समझते हैं हमारा लिक्विडिटी बनता कैसे है। आ जाते हैं अपने मेन मार्केट में। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था मार्केट मूव कैसे करता है। हमारा जो मार्केट है हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर इस तरह से बना के चलता है। थोड़ा सा भी आप लोग और समझिएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ इस तरह से मार्केट ऐसे मूव करता है, हायर आई हायर लो, फिर हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो। मार्केट को इस तरह से चलता है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अगर हम एक्चुअल भी देखें, जो मार्केट मूव करता है क्या सच में इस तरह से मूव करता है। अगर हम इसके, तो हमारा कहीं ना कहीं एक्सटर्नल मार्केट हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कुछ इस तरह से बाई में गया होगा। लेकिन अगर हम इंटरनल मार्केट देखें तो मार्केट इस तरह से नहीं चलता। एक्चुअल मार्केट किस तरह से चलता है अब हम वो जानने वाले हैं। जो एक्चुअल में मार्केट हमारा चलता है, वो हमारा मार्केट लिक्विडिटी बनाते हुए चलेगा, सब कुछ बनाते हुए चलेगा। क्योंकि मार्केट में, यहाँ इस मार्केट वर्ल्ड वाइड 200+ कंट्री के लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पैसा लगा होता है। तो हमारे साथ में बैंक ट्रेड करेगी, तो वो क्या करेगी, हम जैसे लोगों को क्या करेगी, लॉस कराते हुए चलेगी, हम जैसे लोगों को ऐसे हिट करते हुए चलेगा। तो वो कैसे मार्केट चलती है, अब हमारी रियल मार्केट चलती कैसे है वो हम समझते हैं। कुछ मार्केट हमारी इस तरह चलती है, हायर हाई, फिर मार्केट क्या करेगा, हायर लो बनाएगा। हाई लो बनाने के बाद मार्केट क्या कर, तुरंत ऐसे हाई नहीं बनाएगा मार्केट, कुछ टाइम पे क्या करेगा, लोगों को क्या करेगा, ऐसे हमारा इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरनल मार्केट में क्या बनाएगा, स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको उसी टाइम फ्रेम में आपको कुछ मार्केट इस तरह से नजर आने वाली है, कुछ इस तरह से चलेगी, कुछ इस तरह से चलेगी मार्केट, मान के चलो। ये हमारा क्या हो जाता है, ऐसा मार्केट यहाँ पे आया, इस तरह से बनाया, ये हो गया हमारा लिक्विडिटी एरिया हो गया। फिर मार्केट क्या करे, हमारा न्यू हायर ही बनाती है, इस तरह से, कुछ इस तरह से मार्केट्स आप लोग देखोगे। अगर जिस टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करोगे उस टाइम पे देखोगे, तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा कि मार्केट इस तरह से कुछ मूव करते हुए जाता है, ठीक। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर, मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी लेके जा रही है, हमारी लिक्विडिटी ही है, ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी ही ग्रैब करती है। मार्केट अगर
लिक्विडिटी नहीं ले रहा तो वो हमारा हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। मान लो मार्केट ऐसे चला गया तो ये हमारा हायर न्यू हायर हाई नहीं होगा। न्यू हायर हमारा कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार के बनेगा। जब तक मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैप नहीं करे, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया लिक्विडिटी ग्रैप किया, ग्रैप करने के बाद मार्केट ने क्या बना, न्यू हायर हाई बनाया। ठीक, तो कुछ मार्केट इस तरह से रन करता है हमारा। ठीक, अब यहाँ पे जो ये हमारे बताने के रीजन क्या था, हमें इसी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हमें फाइंड करना है, लिक्विडिटी फाइंड करना है। हमें कंफर्म इतना होना चाहिए कि मार्केट अगर बाई साइड में जाएगी तो सबसे पहले क्या करेगी, लिक्विडिटी लेके ही जाएगी। तो यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी कहाँ पर है, ट्रेंड लाइन के अंदर लिक्विडिटी ये है, ये लिक्विडिटी है। मार्केट ने क्या किया, ये हमारा पैसा है बहुत सारा। ठीक, ये पैसा है, पैसा लगा हुआ, मार्केट ने क्या किया, लोग यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम यहाँ पे सेल बैठे होंगे, लेकिन हमें स्मॉल टाइम फ्रेम को नहीं फॉलो करना है, हमें बिग टाइम फ्रेम को फॉलो कर। जो लोग ट्रेडर हैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करते हैं वो कभी नहीं फंसते। स्मॉल टाइम फ्रेम वाले हमेशा फंस जाते हैं कि स्मॉल टाइम फ्रेम उनको सेल का ट्रेंड दिख जाता है। ठीक, लेकिन उनको ये नहीं पता होता उनके साथ में बैंक क्या करें, उनके साथ ट्रैप करे, उनके साथ खेल रही होती है। अब यहाँ पे क्या करें, उनको लगा, जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि भाई अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा तो सेल का ट्रेंड जाएगा। अब हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक तो किया नहीं। ठीक, ब्रेक ना करने सेल आ गया। ठीक, स्मॉल टाइम फ्रेम में हमने क्या किया, सेल आने में यहाँ पे ब्रेक हो गया, हमने क्या किया, यहाँ पे सेल की एंट्री ले लिया। अब यहाँ पे हमने सेल की एंट्री ली, मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर यहीं से मार्केट ने क्या किया, हम लोग को ऐसे लीड करने के बाद मार्केट सीधा ऊपर चला गया। हम लोग फंस गए, यहाँ पे ट्रैप हो गए। इसके बाद फिर से मार्केट ने क्या किया, फिर सेम चीज किया। तो ये जो हमारा ये बन जाता है, ये जो एरिया हमारा बन जाता है, इसी एरिया को हम कहते हैं, ये हमारा हो गया लिक्विडिटी एरिया हो गया। ठीक, तो बैंक हमेशा लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए चलता है। ठीक, अब यहीं पे हमें क्या देखना होता है, अब एंट्री हमें कैसे अपनी फाइंड करनी है, तो इसी एरिया के अंदर हमारा लिक्विडिटी बनता है। लिक्विडिटी बनने के बाद यहाँ पे आसपास कहीं ना कहीं हमें इम्बैलेंस भी होगा किसी न किसी कैंडल के अंदर। ठीक, यहाँ पे कहीं ना कहीं कैंडल के अंदर इम्बैलेंस भी होगा। ठीक, अगर लिक्विडिटी बना है उसके नीचे इम्बैलेंस है तो आप समझ जाओ कि मार्केट इम्बैलेंस एरिया को फुलफिल करने ही आ रहा है। यहाँ पे इम्बैलेंस था। अभी आपको पूरी पूरी एक फुल स्ट्रेटजी, एक ही इन्हीं में से फुल स्ट्रेटजी बता चुका हूँ मैं। ये हो गया हमारा इम्बैलेंस एरिया हो गया। ठीक, और ये हो गई हमारी लिक्विडिटी हो गई। ठीक, अब आप लोग क्या करोगे, मतलब एंट्री को बहुत आसानी से फाइंड करने वाले हो। लिक्विडिटी बनने के बाद ही इम्बैलेंस बनेगा। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी बना है उससे पहले इम्बैलेंस होगा, और मार्केट जरूर उस इम्बैलेंस से ही बाई गया होगा। ठीक, मतलब हमारी जो एंट्री होगी वो इम्बैलेंस से एंट्री रहेगी, हमें एंट्री अपनी इम्बैलेंस से फाइंड करनी है। अब मान के चलिए यहाँ पे है, मतलब हम स्मॉल टाइम फ्रेम में भी आराम से ट्रेड करके बेनिफिट उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं बैलेंस होगा, यहाँ पे इम्बैलेंस होगा, मार्केट यहाँ से चला गया, मार्केट ने हम जैसे लोगों का पैसा खाया, यहाँ पे हम जैसे लोगों का पैसा खाया, खाने के बाद हमारी एरिया में गई है मार्केट। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से ट्रेडर बोलते हैं कि भाई मार्केट में हमारा एसएल हिट करने के बाद फिर मार्केट हमारी ही डायरेक्शन में चली गई। क्यों गई, क्योंकि वो हम लोग लिक्विडिटी फाइंड नहीं कर रहे थे, या फिर हम इम्बैलेंस को फाइंड नहीं कर रहे थे। इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, हमारे अकाउंट को वॉश आउट किया और फिर इसके बाद हमारी डायरेक्शन में चला गया। ये हो जाता है हमारा इम्बैलेंस एरिया। ये हो गया हमारा इम्बैलेंस एरिया। इस तरह से मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर बनाने का मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अभी मैं पूरा पूरा यही सेम चीज आपको मार्केट में दिखाऊंगा, बिल्कुल सेम इसी तरह से डायरेक्शन दिखाऊंगा। अब आप लोगों को फाइंड करना कुछ इसी तरह से फाइंड करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मार्केट में क्या फाइंड करना है, इम्बैलेंस। क्योंकि इम्बैलेंस एरिया से ही आपकी एंट्री रहेगी, क्योंकि मार्केट अपने इम्बैलेंस एरिया को फुलफिल करने आता ही है। ठीक, लेकिन इम्बैलेंस में आने से पहले मार्केट हमें ट्रैप करता है। ठीक, ट्रैप कहाँ पे करेगा, लिक्विडिटी एरिया पे हमें ट्रैप करेगा। क्योंकि लिक्विडिटी एरिया वो हो जाता है जहां पे मार्केट मल्टी बार रिजेक्शन लेता है, और हम लोग उसको क्या समझते हैं, ये स्ट्रांग जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट इसको तोड़ेगा तो जाएगा ऊपर, नहीं तोड़ेगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वो होता है, लेकिन मार्केट क्या करता है, वो बॉडी से नहीं तोड़ता है, विक से हमारे एसएल हिट करके सीधा ऊपर चला जाता है। तो गाइस यहाँ तक समझ में आया, इम्बैलेंस और लिक्विडिटी के बारे में समझ में आया। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग चैट बॉक्स में वन वन टाइप कर दें। अब हम रियल मार्केट के अंदर ये दोनों चीज को अच्छे से फाइंड करते हैं। एक बार चैट बॉक्स के अंदर वन वन टाइप कर दो आप लोग, सभी लोग टाइप कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये चीजें अच्छे से फाइंड करना आ गई ना, तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड ले करके आराम से प्रॉफिट बनाएंगे। अभी तक जो भी चीजें पढ़ी हैं, वो चीजें नहीं समझ में आई हैं, उसे आप उस पर ध्यान ना दो। ठीक है, अगर जायज में ध्यान देना, लेकिन अगर आपको लगता है कि पीछे चीज बाउंस हो चुकी है
तो उसमें ज्यादा अपना दिमाग ना लगाएं, उसे आराम से प्रैक्टिस करते रहें, लेकिन इस पे जरूर फोकस करें, ठीक। ओके। तो गाइस हम लोग क्या करते हैं, इम्बैलेंस एंड लिक्विडिटी एरिया को फाइंड करते हैं रियल मार्केट के अंदर। ओके। लिक्विडिटी समझ गए ना, वो एरिया जहां पे मार्केट मल्टीपल रिजेक्शन लेता है, वहां पे लिक्विडिटी बनता है, यहाँ वहां पे मार्केट में बहुत सारा पैसा लगा होता है। जैसे कि मैंने बताया था, रजिस्टेंस जोन सपोर्ट जोन पे बहुत बनता है, ट्रेंड लाइन पे लिक्विडिटी बनता है, ठीक। डब्लू पैटर्न, ये चार्ट पैटर्न जो होते हैं वहां पे लिक्विडिटी बनता है। इसका इम्बैलेंस हमारा 3 कैंडल से मिलकर इम्बैलेंस बनता है, और मार्केट हमेशा उस कैंडल को फुलफिल करने ही आता है, उस गैप को फुलफिल करने ही आता है। अब आ जाते हैं गाइस हम लोग थोड़ा सा लाइव मार्केट में आकर देख लेते हैं एक बार। ओके। तो गाइस, तो चलो यहाँ पे तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने एनालिसिस कर रखा था। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये चार्ट मेरा ऑलरेडी मैंने 15 से 20 दिन पहले मार्कअप कर रखा था, और कुछ ऐसे था मेरे ग्रुप में भी पड़ा हुआ। आप देख पा रहे हैं मार्केट हमारे ही डायरेक्शन पे चल रहा है, और ये जिस सारी चीज जो मैं एनालिसिस किया था, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसी के ही बिहार पे मैंने एनालिसिस किया था। सारी सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही सारी चीज मैं खुद फॉलो करता हूँ, इसी के हिसाब से ही मैंने एनालिसिस कर रखा था पूरा। तो उसे मैं डिलीट नहीं करूंगा। मैं आ जाता हूँ अपने एरिया, अपना नए चार्ट पे आता हूँ। गोल्ड का चार्ट है ये हमारा, और ये हो गया हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे लिक्विडिटी एरिया, इम्बैलेंस, ये सारी चीज फाइंड करने वाले हैं, ठीक। चलो, ये है मार्केट है, यहाँ फाइंड करते हैं, थोड़ा समझिएगा आप। हम मार्केट के अंदर फाइंड करते हैं अच्छे से। थोड़ा सा चार्ट को क्या करता हूँ, बड़ा करता हूँ, जूम कर लेता हूँ मैं। चलो, जो चीजें आज मैं फाइंड करूंगा, ये आपको मैं कल के डेट में दिखाने भी वाला हूँ, ठीक है। तो आज जो भी चीज मैं फाइंड करने वाला हूँ, वो कल तक रहेगा, और कल तक वो आपको सारे के सारे एरिया आपको नजर आएंगे कि हाँ सच में मार्केट ने उस एरिया पे मूव किया है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, किस टाइम फ्रेम में थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, ठीक। अब समझते हैं हम लोग इम्बैलेंस एरिया। इम्बैलेंस हमने क्या बोला था, हमें 3 कैंडल के ऊपर फाइंड करना है। ओके, कैसे फाइंड करेंगे। तो गाइस अभी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस जोन से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ठीक। अगर हम अभी इधर की मार्केट को ना देखें, इस साइड की मार्केट को ना देखें, अभी हमें केवल क्या देखना है, इधर ही देखना है। तो इधर क्या था, हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा था। और डाउन ट्रेंड चलने में क्या था, हमने ये 3 कैंडल में अगर देखें, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, इन तीनों कैंडल के बीच में यहाँ पे अगर हम गैप को फाइंड करें, तो गैप हमारा कहाँ पे आ रहा है, हमारा गैप इस एरिया पे आसपास आ रहा है, ठीक। आ रहा गैप। कभी कभी क्या करता है इम्बैलेंस से मार्केट, हमारा इम्बैलेंस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे था इम्बैलेंस था, बट मार्केट हमारे एरिया पे आया, बट रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। क्योंकि हमारा जिस हिसाब से डाउन ट्रेंड चल रहा था, अगर उस तरह से हम लोग देखते, तो उस हिसाब से क्या था, यहाँ से मार्केट इम्बैलेंस को फुलफिल करता इस एरिया पे, यहाँ से मार्केट फुलफिल करता, कुछ इस प्रकार के जाता, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये हमारी इम्बैलेंस था, मार्केट हमारे उस एरिया पे गया। चलो, ये हमारा रिस्पेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर हमारा क्या हो सकता है, पहली कैंडल ये हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी कैंडल, इन तीनों कैंडल के बीच हम यहाँ पे अगर देखेंगे, तो हमें क्या है, इस एरिया के पास हमें यहाँ पे क्या गैप नजर आ रहा है, ठीक। ये एरिया है हमारा 2650 के आसपास का, हमारा ये गैप है, ठीक। अभी मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी ऊपर चला जाए, मार्केट जरूर आएगा और इस एरिया को फुलफिल करेगा, और यहीं से ऐसे निकल जाएगा। ये आपको बताइए, हमारा पूरा का पूरा जो रहेगा,
ये हमेशा बना रहेगा, आपको 2 दिन के अंदर आपको नजर आ जाएगा, ऐसे मार्केट आएगा, इस गैप को फुलफिल करेगा क्योंकि यहाँ पे गैप है, फिर इस तरह से मार्केट चला जाएगा। ठीक। अगर इस एरिया को फुलफिल नहीं करेगा तो मार्केट क्या करेगा, हो सकता है भी यहीं से डाउन ट्रेंड बना ले। अगर मार्केट को बाई में जाना होगा तो यहाँ से इस एरिया से मार्केट अपना उठाएगा ऑर्डर, सीधे ऊपर चला जाएगा। ओके। तो पहला हमारा ये हो गया, इम्बैलेंस हो गया। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये लिख करके रख देते हैं। अभी मैं ये भी दिखाऊंगा, अभी लाइव दिखाऊंगा, मार्केट फुलफिल करके गया भी है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। ये हमारा इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस की मैं इंट्री सिचुएशन बता देता हूँ, कैसी सिचुएशन हो सकती है। ये हमारी इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस की जो सेंटर लाइन है ये हमारी सेंटर लाइन है। मार्केट या तो क्या करेगा, ये पूरा पूरा इम्बैलेंस फुलफिल करेगा, या फिर मार्केट क्या करेगा, इस सेंटर लाइन से टच करके ऊपर निकल जाएगा, या तो मार्केट इस अपर लाइन से टच करके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है। हमें अपनी एंट्री बनानी होगी, तो इस तरह से हम अपनी एंट्री को बनाएंगे। हम अपनी सेंटर लाइन पे अपनी एंट्री बनाएंगे, और मैं इस सिचुएशन बता रहा हूँ, ये चीजें पूरा रहेगा। एसएल हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे एसएल मार देंगे इस तरह से, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और टारगेट हमारे बड़े होंगे। ओके। हमारे टारगेट बहुत बड़े मिलेंगे। कुछ इस प्रकार की हमारी यहाँ पे एंट्री रहेगी, इसको मैं छोटा सा ऐसे छोड़ देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। जब मार्केट यहाँ पे हुआ था, अब जैसे मैंने बोला था लिक्विडिटी ग्रैप होता, कैसे ग्रैप होता, अभी हम लेंगे। अभी जो हम चार्ट को मैं क्या कर रहा था, इस तरह से मार्कअप कर रहा था आपके सामने, ऐसे मार्केट चलता है। आया, यहाँ इस कंडे ने लो बनाया, फिर मार्केट बाई गया, बाई जाने के बाद ये हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद हायर लो बनाया। हायर लो बनाने के बाद मार्केट ने लिक्विडिटी जब तक ना ग्रैब करे तब तक हमारा न्यू हायर हाई नहीं होता है। ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पे देखिए, मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद मार्केट को सीधा बाई में जाना था, लेकिन बाई में जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस एरिया पे क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया। कैसे आया, आप यहाँ पे देखो, यहाँ विक के माध्यम से आया लिक्विडिटी ग्रैब करने, विक के माध्यम से आया यहाँ पे। यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब के विक के माध्यम से, विक के माध्यम से ग्रैब करने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक, गए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा लिक्विडिटी ग्रैप हुआ। ये जो हमारा एरिया था, ये हमारा लिक्विडिटी एरिया था। मार्केट बिना लिक्विडिटी ग्रैप किए बढ़ेगी ही नहीं आगे। ठीक है, यानी कि मार्केट को अगर आगे जाना है, या भी कोई भी गाड़ी है उसे आगे बढ़ना है, उसके पास डीजल पेट्रोल होना ही चाहिए। ठीक है, वो बिना पैसे लिए, बिना लोगों का पैसा हंड किए मार्केट आगे, बैंक वाले आगे बढ़ते ही नहीं है। ठीक है, उन्हें तो बाई और सेल हर तरह से वो पैसा बनाते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी को हंड किया, मार्केट ऊपर चला गया। अब थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, डीप में समझते हैं। यहाँ से जाने का रीजन क्या था, यहाँ पे क्या कोई गैप था, तो हम देखते हैं क्या यहाँ पे कोई गैप है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक गैप है। ठीक है, जब मार्केट मूव कर रही थी बाई में, तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है, थर्ड कैंडल मिल करके हमारा यहाँ पे क्या था, इम्बैलेंस था। ठीक है, यहाँ से लेकर के हमारा इम्बैलेंस इस एरिया तक था, इम्बैलेंस था। मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे आने का रीजन क्या था, यहाँ पे इस कैंडल में इम्बैलेंस छोड़ गया था। ठीक है, ये बड़ी कैंडल थी, बड़ी कैंडल में मार्केट ने यहाँ पे क्या था, इम्बैलेंस छोड़ गया था। ठीक, इम्बैलेंस छोड़ने का मतलब है, अब लोगों को क्या लगा कि भाई मार्केट तो बाई में चल गया, ऐसे पुल बैक आया, हायर आई हुआ, हायर लो हुआ, फिर हायर आई हुआ। ठीक, अब लोगों ने क्या किया, जब हायर आई हुआ तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, बाई की एंट्री मार दी होगी यहाँ पे, इस जोन पे जब ये हायर आई बना होगा, यहाँ पे लोगों ने बाई की एंट्री मार दी होगी हायर हाई बनने के बाद में। और स्टॉप लॉस आपने रखा होगा हायर लो के नीचे, थोड़ा सी स्टॉप लॉस यहाँ रखोगे, यहाँ पे रखो, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस तो रखेगा नहीं सामने वाला पर्सन, ज्यादा यहाँ तक रखेगा। ठीक है, कुछ भी हो यहाँ तक रखेगा, और टारगेट 1:2 का तो रखेगा ही रखेगा। ठीक, लेकिन मार्केट ने क्या किया हमारा, और उस सामने पर्सन की इम्बैलेंस फाइंड करना नहीं आ रहा होगा, तो उसने क्या किया, उसको तो पता नहीं था इम्बैलेंस है नीचे, तो उसने क्या किया, स्टॉप लॉस लगाया, बाई में चला गया, नॉर्मल ट्रेडर जो होता है। लेकिन स्मार्ट मनी वाला ट्रेडर क्या होगा, वो इस तरह से एंट्री नहीं बनाएगा। वो अपनी एंट्री को कैसे बनाएगा, सबसे पहले वो मार्केट स्ट्रक्चर देखेगा, कौन सा ट्रेंड चल रहा, वो ट्रेंड के ही तरह, अगर अप ट्रेंड है तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी अप साइड ही देखेगा, डाउन साइड बिल्कुल नहीं देखेगा। दूसरी चीज है, वो देखेगा कि अभी मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है फिर नहीं किया है। चलो नहीं किया, कोई बात नहीं, इसके बाद वो अपनी इम्बैलेंस एरिया फाइंड कर लेगा कि किसी कैंडल में गैप तो नहीं है पहले से, 3 कैंडल से मिलकर गैप बनता है। ठीक है, तो देखेगा हाँ यहाँ पे गैप है, तो गैप क्या है, वो यहाँ एंट्री नहीं लेगा, वो वेट करेगा मार्केट के यहाँ तक आने में। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ पे आया, अगर उसकी यहाँ पे एंट्री, यहाँ से बाई बैठ जाएगा, इसके बाद मार्केट सीधा ऊपर गया, ये हमारा इम्बैलेंस एरिया हो गया। ठीक, यहाँ पे हमारा इम्बैलेंस था, इसलिए मार्केट बैक होकर के आया, यहाँ से बाई गया। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। गया तो यहाँ पे हमारा अब हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप हुआ, अब ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, अब हमारे यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो हमें न्यू हायर हाई का वेट करना। न्यू हायर हाई क्या है,
फिर हमें तीन कैंडल में क्या देखना, गैप देखना है। फर्स्ट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। अब हमें क्या करना है, इन थर्ड कैंडल के अंदर हमें क्या देखना है, गैप देखना है, इम्बैलेंस देखना है। तीन कैंडल के अंदर इम्बैलेंस कैंडल का फर्स्ट कैंडल की वीक पकड़ते हैं और थर्ड कैंडल की वीक पकड़ते हैं। बस हमने फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल की वीक पकड़ा और यहाँ पे हमने क्या किया, वेट कर रहे हैं मार्केट का आने का, यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। ठीक गाइज, आप लोगों ने देखा मार्केट गया ऊपर गया, ऐसे हमारा हायर हाई बना। समझिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना। हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया। अभी तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था, अगर हमने लिक्विडिटी एरिया पढ़ा तो हमें तो पता है ना भाई कि मार्केट जब तक लिक्विडिटी को ग्रैप नहीं करेगी तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अभी तक लिक्विडिटी जब तक वो ग्रैप नहीं करेगा तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जो इस नॉर्मल ट्रेडर है वो क्या करें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहीं पे वो बाई में बैठ गए। ठीक, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर जो होंगे वो क्या करेंगे, अपनी इस एरिया का वेट करेंगे, इस इम्बैलेंस एरिया का। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हम अपनी एंट्री को कहाँ पे बनाएं, वो ऐसा कौन सा एरिया जहाँ पे हम अपनी एंट्री लें। हमें कहीं पर भी एंट्री नहीं बनाना, अपना इम्बैलेंस एरिया है, इसे ही हम कहते हैं एंट्री पॉइंट। हमारी एंट्री इम्बैलेंस में ही होनी चाहिए। अब आपने देखो गाइस, मार्केट बाई में, लेकिन इसके बाद मार्केट के आगे सबके एसएल हिट करते हुए, मार्केट ने सबके लॉस कराते हुए मार्केट नीचे आ गई। जो लोग बाई में बैठे थे सबका लॉस कराया मार्केट नीचे आकर के, इसके बाद यहाँ से फिर ऊपर चली गई। तो यहाँ पे हमारी बाइंग की थी। मैंने क्या बोला था, इम्बैलेंस का सेंटर पॉइंट, जैसे ही हमारा इम्बैलेंस बना इसका सेंटर पॉइंट क्या है, या तो मार्केट हमारे सेंटर पॉइंट से उठाएगा, या तो इस अप पॉइंट से उठाएगा, या तो मार्केट इस डाउन पॉइंट से उठाएगा, तो बाई में जाएगा। अगर मार्केट में भी मार्केट ऐसे कर देती यहाँ पे, यहाँ वीक ना बनाती, मार्केट कुछ इस प्रकार से बॉडी बना के ऐसे क्लोजिंग देती, तो वहां पे हम एंट्री नहीं बनाते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे विक्स है, यहाँ क्लोज की, यहाँ पे हमारी इम्बैलेंस ब्रेक हो चुका है ना। तो हमें, आपने देखा मार्केट आई हमारे सेंटर पॉइंट से, मार्केट ऊपर आया। जो पेंडिंग ऑर्डर वाले ट्रेडर होते हैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे लगा के ऐसे बैठ जाते, अपना स्टॉप लॉस अपने इस एरिया पे रखते हैं इस तरह से। टारगेट आराम से 1:2 1:3 का टारगेट मिल गया। टारगेट क्या होगा, ये प्रीवियस हायर आई जहां तक मार्केट गई थी, हमने इस प्रीवियस हायर आई का टारगेट लगा दिया। गाइस देखा हमारा 1:2 के आसपास, 1:3 के आसपास का हमारा टारगेट हिट हो गया यहाँ पे हुआ। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, इम्बैलेंस स्ट्रेटजी की मदद से हम लोग क्या कर सकते, किसी भी टाइम फ्रेम में अपनी एंट्री बना सकते हैं। ठीक, किसी भी टाइम फ्रेम में अपनी एंट्री बना सकते हैं। अभी मार्केट क्या चल रही है, कुछ इस तरह से चल रही है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी ये हमारा 5 मिनट का है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के हिसाब से मार्केट ने हमारे पूरे के हर एक स्ट्रक्चर को अच्छे से, हर एक स्ट्रक्चर को अच्छे से मार्केट ने क्या किया है, वर्क किया है। अब देखो लिक्विडिटी एरिया मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस जोन है, सपोर्ट जोन हमारे स्ट्रॉन्ग जोन होते हैं। गाइस आप लोग इस एरिया को आप लोग क्या बोलते हैं, भाई मार्केट का सपोर्ट जोन है, इसे ही तो आप लोग सपोर्ट जोन कहते हैं। ये हमारा इम्बैलेंस था। ठीक, जब मार्केट एक ही जोन पे लगातार क्या करे, रिटेस्ट करे, तो हम कहते हैं भाई मार्केट तो एक ही जोन में बार बार रिटेस्ट कर रहा है ना। ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे कुछ ऐसे इस प्रकार से ये तो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो बंदा रजिस्टेंस सपोर्ट में ट्रेड करता, मार्केट आई सपोर्ट जोन पे, वो क्या करेगा, वो सपोर्ट जोन में इस तरह ट्रेड करता है। सपोर्ट जोन में बाई ले लेता है और थोड़ा सा उसके नीचे एसएल लगा देता है, इस तरह से एसएल लगा देगा सपोर्ट के नीचे, बाई में बैठ जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, उनका सपोर्ट, उसका मार्केट को बाई में ही जाना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, उस बंदे का एसएल जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस वाला ट्रेडर है, उसके एसएल हिट किया। इसके बाद फिर मार्केट बाई में गया, तो सपोर्ट है रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर यहाँ पे फेल हो गए, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट मनी वाले ट्रेडर प्रॉफिट में निकल गए। ठीक, तो ये था हमारा इम्बैलेंस एरिया। अब थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, बिग टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आ जाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा अच्छी एंट्री दिखाने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया, आप लोग चैट बॉक्स में वन वन टाइप करें। अभी मैंने आपको दो एग्जांपल दिखाए, क्योंकि बहुत ही वंडरफुल स्ट्रेटजी है, इसके मैं कई सारे एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आ गया है तो आप लोग सभी लोग चैट बॉक्स में वन वन टाइप करें और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको थ्री कैंडल पे अपने इम्बैलेंस को फाइंड करना है, और इम्बैलेंस आपके लिक्विडिटी एरिया के नीचे ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो एरिया जहां पे मार्केट मल्टीपल रिजेक्शन ले, ये क्या है हमारा, ये हमारा लिक्विडिटी एरिया है। इस लिक्विडिटी एरिया के नीचे ही इम्बैलेंस होना चाहिए। अगर है इम्बैलेंस तो आप समझ जाओ कि मार्केट इसको ब्रेक करके आपके इम्बैलेंस को उठाने आएगा, ऐसे ऊपर नहीं जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया? और ये एरिया जो मैं बता रहा हूँ बिग टाइम फ्रेम में मार्केट इस एरिया पे आएगा ही आएगा, जरूर आएगा, कंफर्म आएगा, कल तक ही आ सकता है। ठीक, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में आ जाते हैं।
हम लोग आ जाते हैं 1 आवर में। चलो, जैसे कि हमने क्या बताया था भाई, मार्केट है, इम्बैलेंस को फुलफिल करने आएगा ही आएगा। स्मॉल टाइम फ्रेम का होगा तो जल्दी आ जाएगा, बिग टाइम फ्रेम का होगा थोड़ा सा टाइम लगा के आएगा, लेकिन उस एरिया को फुलफिल करने जरूर आएगा। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग, हमें केवल क्या फाइंड करना है, अभी इम्बैलेंस ही फाइंड करना है। इम्बैलेंस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल। हमने क्या किया, तीसरी पहले कैंडल की विक और तीसरी कैंडल के विक को हमने क्या किया, इस तरह से टच किया और हमने एक लंबी सी लाइन खींच दी। तो गाइस यहाँ पे आया था हमारा एसएल, अगर बड़ा होगा तो बच जाएंगे, बट यहाँ पे हमारा मान के चलो एसएल हिट हो चुका है। लेकिन मार्केट इस जोन पे आया था फुलफिल करने। चलो मान सकते हैं हमारा एसएल हिट हो, अगर हम लोग अपने एसएल बड़ा रखते। यहाँ जाने का रीजन क्या है, मार्केट यहाँ तक क्यों आया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन वो हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ तक क्यों आया हो। अभी हम केवल इम्बैलेंस ही पढ़ने वाले हैं। अभी हम मार्केट में इम्बैलेंस का ही देखने वाले, क्या मार्केट इम्बैलेंस का रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। यहाँ तक आने के रीजन क्या है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगी, मार्केट यहाँ क्यों आया है। अगर मार्केट इम्बैलेंस को फुलफिल नहीं करता है तो कुछ और भी ऐसी चीजें हैं, कभी मार्केट उस एरिया को फुलफिल करने जाता है, वो आगे हम क्लास में बताएंगे, ठीक। अभी क्या, हमें इम्बैलेंस फाइंड करना, हमारी इम्बैलेंस एक यहाँ पे था। मार्केट ने क्या किया, ये हमारा इम्बैलेंस था, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट, ये वेट करते हैं, ये हमारा वेट हो रहा है यहाँ पे आया, मार्केट ने इसको फुलफिल नहीं किया, हमारा ये इम्बैलेंस फेल हो गया यहाँ पे। मान लो इम्बैलेंस यहाँ पे फेल हो गया। दूसरा इम्बैलेंस फाइंड करते हैं, ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम है। दूसरा इम्बैलेंस हमारा कहाँ पे, इस एरिया के आसपास है, देखें क्या यहाँ फाइंड हुआ। चलो, हमारे फुलफिल हुआ था, बट यहाँ पे ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है, मार्केट ने आया हमारी इस इम्बैलेंस को यहाँ से फुलफिल करके चला गया था। यहाँ पर भी हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है, ठीक। तीसरा इम्बैलेंस हम कहीं ना कहीं और देखते हैं, है कहीं पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इम्बैलेंस देख लेते हैं, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, इन दोनों के तीनों कैंडल के बीच में हम इम्बैलेंस देखेंगे। क्या था, इतना सा हमारा इम्बैलेंस था। मैं क्या बता रहा हूँ, मार्केट उस एरिया को फुलफिल करने जाता है, बट यहाँ पे हमें बड़ा टारगेट नहीं मिला, बट इस एरिया को मार्केट क्या किया था, फुलफिल करने आया था, फिर नीचे आ गया था, है ना। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। आपको प्रॉपर एसएल और टीपी लगा के चलेंगे तो आपका लॉस कभी नहीं होने वाला है। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, इन तीनों कैंडल के बीच इम्बैलेंस हमारा कहाँ पे है, इस एरिया पे है यहाँ पे इम्बैलेंस। मार्केट यहाँ से क्या था, लगातार बाई में जा रहा था, बाई में जाने के बाद मार्केट आया, हमारी इस इम्बैलेंस को फुलफिल किया। एसएल थोड़ा सा बड़ा होगा, मार्केट थोड़ा और नीचे आ गया था, बट हमारी इस इम्बैलेंस को विक से फुलफिल करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर गया था, इसके बाद मार्केट फिर नीचे नहीं आया, मार्केट सीधा ऊपर ही गया है, बाई में निकल गया, ओके। एक हमारा बहुत ही शानदार इम्बैलेंस यहाँ पे रेडी हो रहा है, ये इम्बैलेंस। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्बैलेंस है। जरूर नेक्स्ट कैंडल कोई नहीं हो, या तो जल्दी आएगी वो कैंडल इस एरिया को फुलफिल करने, या तो थोड़ा सा टाइम लगाएगी, लेकिन इस एरिया को मार्केट फुलफिल जरूर करेगा। कुछ इस तरह से आएगा मार्केट, कुछ इस तरह से मार्केट आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक। ये एरिया हमारा बहुत ही अच्छा एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा इम्बैलेंस बना हुआ है। आप लोग केवल ये एरिया में जो बता रहा हूँ, जरूरी नहीं हर जगह आपको बेनिफिट ही दे, बट आपको ट्रेड लेने के लिए कम से कम ये तो रहेगा कि आपको फाइंड क्या करना है। कुछ नहीं फाइंड हुआ, 3 कैंडल का इम्बैलेंस फाइंड करना बस। चलो थोड़ा सा और आगे हम थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से। चलो, 1 2 3, यहाँ पे क्या था, ये कैंडल और ये कैंडल मिल करके हमारे यहाँ पे गैप था, मार्केट यहाँ पे आया, हमारी सेम बैलेंस एरिया पे यहाँ पे उठाया था, फिर यहीं से मार्केट सीधा बाई में चला गई, ठीक, इतनी बाई में गई। एसएल हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, एसएल को अगर हम अच्छे से बड़ा रखेंगे तो हमारा कोई लॉस नहीं होने वाला है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इम्बैलेंस यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इम्बैलेंस में पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखते और एसएल कुछ इस प्रकार की इतना बड़ा कर रखते, टारगेट आराम से इस एरिया तक रखते हैं, क्योंकि मार्केट उससे पहले यहाँ तक हाई में आया था। इससे पहले मार्केट क्या था, और इस एरिया तक यहाँ तक आया था, यहाँ तक आया था, तो हमारा टारगेट यहीं तक ही रहेगा, ठीक। तो हमारा टारगेट यहाँ तक रहेगा, मार्केट ने हमारी इम्बैलेंस एरिया को टच किया और सीधे बाई में चला गया, ओके। थोड़ा सा और देखते हैं कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ देखो मार्केट के उस एरिया को रिस्पेक्ट करेगा, जरूरी नहीं हर बार हमें बड़े टारगेट दे, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर करेगा।
इम्बैलेंस का मतलब है मार्केट उस एरिया को फुलफिल जरूर करेगी। यहाँ पे क्या किया, फुलफिल किया था। फुलफिल करने के बाद मार्केट यहाँ से बाई में गया था। मार्केट, ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि 1 आवर में मार्केट ने बहुत बड़ा मूवमेंट दिया है, ठीक है। ये देखो, इम्बैलेंस के थोड़ा सा नीचे हमें अपना क्या लगाना है, ऐसे लगा के चलना है। ठीक। थोड़ा सा और देखते हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, मार्केट के अंदर अपने एरिया को फाइंड करके हमें वहीं पे ट्रेड लेना है। इम्बैलेंस और लिक्विडिटी, इन्हीं लिक्विडिटी से पहले एज ए इम्बैलेंस होगा, लिक्विडिटी बनेगा, फिर इम्बैलेंस बनेगा, फिर हमें बाई की एंट्री बनाना है। ठीक, जब तक लिक्विडिटी ग्रैप ना हो तब तक आपको अपनी एंट्री नहीं बनाना है। जैसे हमारे ये 3 कैंडल्स। गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, इम्बैलेंस फाइंड करने के लिए आपको बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी, बहुत सारी चीजें नहीं करना है। फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच का जो गैप है, वो हमें एरिया इस तरह से बना लेना है, और आप देखेंगे मार्केट उस एरिया को कभी ना कभी जरूर करेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे था, मार्केट ने यहाँ से उठाया, सेंटर पॉइंट से उठाया बाई का। हमें ज़्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन फिर भी 1:2 के आसपास का टारगेट देखे गया। ठीक, तो अपना प्रॉफिट को बुक करते हुए चलना है हमें। यहाँ पे हमने बाई किया था, यहाँ तक हमारा टारगेट हिट हो गया और हम निकल गए यहाँ से प्रॉफिट निकाल करके। तो इस तरह से कुछ हम फाइंड करते हैं। मैं कई सारी एग्जांपल दिखाऊंगा, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा, ये हमारी फेवरेट स्ट्रैटेजी भी है। मैक्सिमम ट्रेड मैं खुद ऐसे करता हूँ, तो इसके मैं कई सारे एग्जांपल खुद दिखाने वाला हूँ आपको। जैसे ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इन तीनों के बीच में हमारा इम्बैलेंस कहाँ पे था, ये हमारा इम्बैलेंस एरिया था, यहाँ पे। ये देखो, यहाँ से मार्केट में सेल आया, आया सेल। तो गैप को क्या कहते हैं, मार्केट उस एरिया को फुलफिल करने जरूर जाता है। बिल्कुल वो जाएगा ही जाएगा। कभी कभी सेंटर पॉइंट से रिजेक्ट हो जाता है, कभी कभी मार्केट क्या करता है, पूरा का पूरा इम्बैलेंस को ग्रैब करने जाता है। तो गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आ रहा तो आप लोग चैट बॉक्स में वन वन टाइप करें। ये हमारा गोल्ड पेयर था। अब हम चलते हैं थोड़ा करेंसी पेयर के अंदर भी दिखा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि करेंसी पेयर में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। कभी कोई मार्केट क्या करती है, इम्बैलेंस को सेकंड कैंडल ही फुलफिल करके चली जाती है। जैसे यहाँ पे आप देखो, इस एरिया पे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, यहाँ पे इम्बैलेंस था, लेकिन थर्ड कैंडल ने ही उस गैप को फुलफिल कर दिया। ठीक है, तो कभी कभी तुरंत फिल कर देता है। अगर तुरंत फिल नहीं हो रहा तो आप ये समझो मार्केट में कभी ना कभी उस गैप को मार्केट फुलफिल करने आएगा ही आएगा। हम लोग फाइंड करते हैं स्मॉल कैंडल। गाइस मैं फाइंड करके दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा अगर हमें मिल जाएगा सही एरिया, कोशिश करते हैं फाइंड करने की। 1 2 3। जब आप लोग ट्रेडिंग में अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आपको दूर से ही सारी चीजें नजर आने वाली हैं। और इम्बैलेंस का भी जब आगे क्लास होगी तो मैं आपको एरिया बताऊंगा, कौन से एरिया का इम्बैलेंस पे आपको वेट करना है। हर जगह इम्बैलेंस पे वेट भी नहीं करना आपको। इम्पॉर्टेंट होता है, हर एक स्ट्रेटजी का जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि हम किस जोन पे उसका वेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है। ठीक, जैसे गाइज यहाँ पे देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक। तो इन कैंडल के बीच में यहाँ पे क्या है, इम्बैलेंस है। यहाँ पे ये, यहाँ पे, और यहाँ से लेकर के यहाँ पे इम्बैलेंस है। अगर हम इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से उठाया ही होगा। नहीं उठाया होगा तो उठाएगा जरूर बाई पे। ये गैप था हमारा। तो कुछ ऐसे एरिया होते हैं, मार्केट क्या करता है, उस एरिया पे आता ही आता है और वहां तक जरूर जाता है। थोड़ा हम देखने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं आया तो आएगा जरूर। लो भाई, आया भी था और फुलफिल भी किया, बट रिस्पेक्ट नहीं किया। ठीक, रिस्पेक्ट नहीं किया। मैं इसको इसलिए काफी ज्यादा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा फाइंड करने में हेल्प मिले। अब जैसे यहाँ पे है ये एरिया हमारा, अगर बाई में जा रहा है, रिजेक्शन इन फ्यूचर कभी ना कभी अगर लेगा मार्केट तो इस एरिया पे जरूर आएगा रिजेक्शन लेने, यहाँ से लेकर के यहाँ पे हमारा गैप है। इन फ्यूचर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे इस एरिया को रिस्पेक्ट करने जरूर आएगा। और अगर सेल आया होगा तो इससे पहले मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे
गैप रहा होगा, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमारा एक गैप है। मार्केट यहाँ पे आया होगा, जरूर रिस्पेक्ट किया होगा। ठीक, मतलब इसको फुलफिल किया, लेकिन प्रॉफिट भले ना दिया हो, लेकिन फुलफिल यहाँ पे किया, इस एरिया पे आया। कुछ बड़ा प्रॉफिट, मुझे सॉलिड एग्जांपल नहीं नजर आ रहा है, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सॉलिड एग्जांपल थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करो। ये हमारा टाइम फ्रेम है 4 आवर का। 4 आवर का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। देखो यहाँ पे हमें छोटा सा टाइम फ्रेम यहाँ पे दिख गया एग्जाम्पल। ये इम्बैलेंस था, मार्केट ने क्या किया, स्मॉल टाइम फ्रेम में फुलफिल हो जा रहे हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम का दिखाने वाला है। जैसे स्मॉल टाइम फ्रेम था, यहाँ से मार्केट फुलफिल करके चला गया, बट मैं बिग टाइम फ्रेम में आपको दिखाना चाह रहा था। हम्म। चलो फाइन करते हैं। तो गाइस, अगर आपको ट्रेड लेना है, इस तरह से आप लोग फाइंड करिएगा अच्छे से। मैं एक दो पेयर और देख लेता हूँ, यूएस डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर के अंदर बीच में देख लेता हूँ, क्योंकि करेंसी ज़्यादा मूव नहीं करती, यहाँ हमें बहुत वेट करना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे देखो एक इम्बैलेंस नज़र आ रहा है हमें। सेलिंग एरिया है हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरिया हमारा सेलिंग एरिया है। देखो मार्केट आया, यहाँ से हमारा रिस्क थोड़ा टच किया, टच करने के बाद यहाँ सेलिंग का जोन दे रहा, हो सकता है सेलिंग का जोन यहाँ से ना दे, थोड़ा सा सेल आए। ऐसे भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा एरिया भी हमें नजर आ रहा है, सेल आया, हो सकता है ऐसे जाए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि इम्बैलेंस को मार्केट ने टच तो कर लिया, बट बड़ा प्रॉफिट नहीं दिया यहाँ पे। देखो जितनी भी सारी चीज अभी तक हम लोगों ने पढ़ी, हर एक चीज वर्क करती है। आपके पास मल्टीपल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। आपको मल्टीपल ट्रेड स्ट्रैटेजी तो जरूर होनी चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट आया, इम्बैलेंस को इस कैंडल ने क्या किया था, बड़ा सा इम्बैलेंस बना रखा था यहाँ पे। इस कैंडल में बहुत बड़ा सा इम्बैलेंस बना रखा था, और यहाँ से फिर ऊपर की मार्केट आई, इन इम्बैलेंस को पूरा पूरा इम्बैलेंस को पूरा खत्म किया, फिर ऊपर चला गया। ठीक, इस तरह से मार्केट ने क्या किया, इसको पूरे इम्बैलेंस को, पूरा इम्बैलेंस को ग्रैब किया, ग्रैब करने पर सीधा ऐसे नीचे चला गया। तो आपको ये समझना है कि मार्केट अपने उस इम्बैलेंस, उस गैप एरिया को भरने आता है। जो हमारा वो गैप होता है कैंडल में, मार्केट उसको भरने आता है। आपको ये समझना है बस, जितने भी गैप होंगे हर एक गैप को मार्केट भरने आएगा। मैं गोल्ड का पेयर इसलिए दिखाता हूँ, गोल्ड के अंदर मार्केट में बहुत ही मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे हमें एग्जांपल बहुत अच्छे मिल जाते हैं तुरंत। गोल्ड में क्या है, अच्छा खासा मूवमेंट होता है, तो हमें एरिया बहुत जल्दी मिल जाते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट कैंडल हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, तो हमें इन दोनों कैंडल में नहीं, हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों कैंडल के बीच में हमें यहाँ पे इम्बैलेंस नजर आ गया था। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे इम्बैलेंस नजर आया था। इसको देखा जाए तो यहाँ पे हमारा मार्केट ने इम्बैलेंस फील किया, बट हमारा एसएल हिट हो गया, क्योंकि अगर हम इसके बीच में ट्रेड लेते, हम क्या करते, यहाँ पे ट्रेड बनाते कहीं ना कहीं, एसएल, हो सकता है बड़ा एसएल रखते तो हमारा नहीं हिट होता। अगर इतना से एसएल रखते तो हमारा एसएल हिट हो चुका था। ठीक, बट यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो चुका गाइस, तो हमें इस पे ट्रेड नहीं लेना, हमारे फेल हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट मूवमेंट इतना भयंकर होता है, इतना खतरनाक मूवमेंट होता है। मार्केट हमारे ही एरिया पे जाता है और इम्बैलेंस वाले एरिया का भी ऐसे हिट कर दे रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे उस एरिया से मार्केट उठा तो रहा है, लेकिन हमारे बार बार ऐसे हिट कर दे रहा है। तो आप लोग क्या करना है, इम्बैलेंस एरिया पे अगर आपको एंट्री बनाना है, तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अपना स्टॉप लॉस को बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बड़ा रखो आप, जिससे कि आपके ऐसे हिट ना हो, क्योंकि मार्केट वहां से बाई जाएगा ही जाएगा। जैसे 1/2 का ही टारगेट लो, ज्यादा बड़ा टारगेट ना लो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है ना, बैंक उनको भी तो ऐसा नहीं, पता नहीं है कि आज बहुत सारे लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, तो स्मार्ट मनी भी जरूरी नहीं 100% वर्क करे, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे हिट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी एंट्री सटीक एंट्री मिलती है। यहाँ पे जो हमारी एंट्रियां होती हैं वो सटीक मिल जाती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री मिलती है यहाँ पे, है ना। तो गाइस यहाँ तक चीज समझ में आ गया होगा हम इम्बैलेंस पे कैसे ट्रेड करते हैं। और
इस तरह सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा मैं इसका बड़ा टाइम फ्रेम में जा करके थोड़ा सा लिक्विडिटी के साथ में सारी चीज़ दिखा देता हूँ। किसी कोई भी क्वेश्चन? अगर किसी कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चन कर लें, अगर है तो। नहीं है तो फिर थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल और दिखाऊंगा, फिर मैं कर दूंगा क्लास को यहीं पे एंड कर दूंगा। ओके, है किसी कोई भी क्वेश्चन? गाइस एक बार मैं सबसे क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तक हमारी यहाँ तक की क्लास हो चुकी है। अभी तक मेरी कई लोगों से कन्वर्सेशन नहीं हुआ। तो सर हमारे बीच में है विकास उपाध्याय सर। सर एक बार मुझे अपना बताएं, चीजें जो भी हैं अभी तक जो भी बताई गई हैं, क्या आप उसे फॉलो कर रहे हैं? अगर फॉलो हो रही है तो क्या क्या चीजें फॉलो हो रही हैं, एक बार मुझे आप बताएं। विकास उपाध्याय सर, मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं आप? जी सर, वॉइस सुन पा रहे हैं। ओके सर। सर बताइए सर, जी जो सर। भी अभी तक चीजें बताई गई हैं क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या फॉलो हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं? जी जी सर, मैं फॉलो कर भी रहा हूँ और सारी स्ट्रेटेजी काम भी कर रही है। जो है उसी का रिजल्ट भी है कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी बन रहा है। मैं प्रैक्टिस डेली बेस पे कर रहा हूँ। आज भी मैं करीब करीब 200 प्लस, 200 प्लस डॉलर प्रॉफिट बनाया है। यस यस। और देखा जाए तो जी, तो करीब करीब मैंने जो है डेमो अकाउंट से $300 से स्टार्ट किया था, और अभी तक देखा जाए तो पाँच, अच्छा सॉरी, $3000 से स्टार्ट किया था, $5000 प्रॉफिट बना चुके हैं। लॉस का देखा जाए तो सिर्फ मेरी दो ट्रेड सिर्फ नेगेटिव आ गई है, बाकी 100 प्लस ट्रेड जो है सारे के सारे पॉजिटिव गए हैं सारे। चलिए तो सर, आप बोल सर ने सकते हैं। कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिस किया है और उस पर आपने वर्क किया तो आपको रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो गाइस जितने भी लोग जी हैं बिल्कुल। सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करें। सर अभी इधर की क्लास जो अभी हमारा स्मार्ट मनी चल रहा है, इस पे आपको क्या चीजें समझ में आ रही हैं इधर की? बिल्कुल जो है, जो स्मार्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो लाजवाब है। इसका अगर फॉलो करेंगे तो ट्रेड लॉस में नहीं जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि अब जो गैपिंग है, गैप को फिल करने मार्केट आता ही है। ये चीजें मुझे मालूम थी कि जो पैसे जो मार्केट में लगेगा, जब पैसा लगा रहेगा तभी तो मार्केट में वो उठाएगा। जब जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा बैंक को, तो आगे कैसे जाएगा वो। यस तो यस। पैसे तो कहीं ना कहीं कमाना है। अगर आपको भी पैसा कमाना है तो कहीं ना कहीं आप स्टॉप लॉस को हिट करेंगे, तभी आपको पैसे बना पाएंगे। तो स्टॉप लॉस को हिट करने मार्केट में आता ही है बैंक। यस स्टॉप यस। लॉस को आपको हिट करेगा, फिर वापस को फिर वो जो है उसका जो मूवमेंट रहेगा, अगर बाई में जाना रहेगा तो बाई में जाता है, सेल में जाना रहता है तो सेल में जाता है। ये चीजें मालूम थी मुझे कि वो जब तक वो इनहेंस नहीं करेगा, जब तक अपना प्रॉफिट नहीं बनेगा, तब तक वहां से जो है मार्केट अप जो है या अप डाउन नहीं जाएगा। तो ये चीजें यस यस। मालूम थी कि मुझे गैप जरूर फिल करने आता है मार्केट में। हम्म। तो मैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता था। और हालांकि इतना डीपली जो है फाइंडिंग मेरी नहीं हो पाती थी। आपको आज जो डीपली इतनी फाइंडिंग बनाए हैं, तो आगे से जो ये आज की जो फाइंडिंग है, मैं ये अभी बहुत बेटर ढंग से मैं कर पाऊंगा। बाकी ये स्ट्रेटजी मालूम थी मुझे कि मार्केट को फील करने आता है, बट हम्म। इतनी इतने अच्छे इतने डीपली जो है इतनी नॉलेज नहीं थी। ठीक है, जो आपने बताया। आज आज आपके बताए हुए जो है मार्ग से जो है मुझे बहुत ही ज्यादा जो है फायदा मिलेगा आने वाले समय में। यस यस। बिल्कुल सर। ठीक है सर। तो सर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसका रिजल्ट देख पा रहे हैं, क्योंकि सर होता है कि ये मार्केट है, मार्केट में हमारे बीच में बड़े प्लेयर खेल रहे होते हैं। तो कोई भी बड़ा बड़ा प्लेयर नहीं चाहेगा कि हम जैसे छोटे प्लेयर को पैसा बनाने दें। और हमें पैसा बनाने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी स्ट्रेटजी को माइंड में रख करके और 3 से 4 कंफर्मेशन ले करके ही हम ट्रेड करेंगे, तभी हम प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। नहीं तो हम यहाँ पे अपने एसएल ही हिट करेंगे और बाद में बोलेंगे कि भाई ये मार्केट है बेकार, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, हमेशा लॉस ही होता है ना। तो गाइस, तो जितने भी लोग आप लोग, राइट सर, राइट। सभी लोग आप लोग प्रैक्टिस करें और कोशिश करें जितनी भी सारी चीज बताई गई हैं इनमें से किसी एक चीज में अपनी एक स्ट्रांग पकड़ बनाएं, क्योंकि हर एक चीज जरूरी नहीं आपकी हर एक चीज वर्क करे। अगर आप किसी एक की ही पकड़ बना लेंगे, उसके बिहाफ पे ही ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब मल्टीपल स्ट्रेटजी के पीछे भागेंगे तो आप लॉस करेंगे, ठीक। तो आपको अपनी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी बनाना, जब मार्केट में बैठेंगे और मार्केट के मूवमेंट को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब मार्केट कहाँ के लिए मूव करेगा। तो इस मार्केट में आपको बैठना पड़ेगा। अगर इस मार्केट के अंदर आपको लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना है तो चार्ट ओपन करके बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस, मुझे लगता है सब कुछ चीज़ समझ में आई है। नहीं समझ में आई तो मैं क्या करता हूँ, इसीलिए वीडियो रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ। आप लोग 2 बार 4 बार करके इस वीडियो को देख लें, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। और ट्रेडिंग बहुत बड़ा नहीं है, 2 से 3 महीने का है। अगर आपने ढंग से अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आने वाले 6 महीने के बाद आप खुद यहाँ से
एज अ अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। मतलब 10% 20% मंथली का आराम से यहाँ से बना सकते हैं। हमारे बीच में संजीव सर है, थोड़ा संजीव सर आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं कैसा? संजीव सर तो लाइव अकाउंट भी ट्रेड करते हैं। हाँ जी सर। जी सर बताएं सर कैसा। नमस्कार जी। जी नमस्कार, मैं कैसे हैं? काफी काफी दिनों से ट्रेड कर रहा जी। जी अच्छा जी कर रहा जी। जी जी। हाँ जी। तो जो सारी चीज बताई जा रही है और आप फॉलो करते हैं सर? हाँ जी सर। चलो सर प्रैक्टिस करो, आपको तो मैं देखता हूँ सर, आप लाइव अकाउंट पे करते हो, प्रॉफिट भी निकालते हो, है ना। बट हाँ सर जी। आपसे मैं यही बोलूंगा, थोड़ा बाकी सा आप क्या है, थोड़ा सा आप ग्रीडी बन कर जाते हो, है ना। आप हाँ एक ही जी दिन सर। में अकाउंट को बड़ी डबल करने की सोचते हो। बड़ी ट्रेड मार देता हूँ जी। जी जी। तो कोई नहीं हाँ सर, जी। आप थोड़ा सा आपका ख्याल रखना, थोड़ी बाकी सी बीच लॉज। में आप कवर कर देते हैं जी फिर उसको जी। ओके ओके। तो सर क्या है, हाँ आप जी। क्या करें, प्रैक्टिस करें बढ़िया से, बट लॉट साइज का ख्याल रखें। मल्टीपल ट्रेड आप बिल्कुल भी जी ना लें। एक टाइम पे एक से दो ट्रेड ही होनी चाहिए आपकी, और स्मॉल लॉट की होनी चाहिए। आप क्या करते हैं, आप बहुत सारी लॉट मार देते हैं और लॉट साइज भी बड़ी होती है ना। क्योंकि आपकी सारी हाँ जी चीजें सर। सही हैं, मैंने जहां तक देखी, बट आपका थोड़ा सा क्या होता है, लॉट साइज बड़े होते हैं, है ना। तो गाइस हाँ हमारे जी। बीच में दो ही तीन लोग थे जो कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे हैं, और भी जितने भी लोग हैं आप। हमारे बीच में अभिषेक जी हैं, क्या आप ट्रेड करते हो? अभिषेक पाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लगता नहीं सुन पा रहे। तो गाइस जितने भी लोग अभी ट्रेड नहीं कर रहे, आप लोग डेमो अकाउंट के अंदर बढ़िया से प्रैक्टिस करें, जो चीज़ें बताई जा रही है उसे फॉलो करें। नहीं समझ में आ रहा, आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, नेक्स्ट डे क्लास के अंदर अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं क्लियर कर दूंगा हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। और गाइस आज की क्लास को करता हूँ फिर यहीं पे end। मिलते हैं कल की डेट में और न्यू स्टडी के साथ मिलेंगे, क्योंकि हमारी डे बाय डे की क्लास एक दूसरे से ऐड है। और जब हमारा पूरा कोर्स 2 से 3 दिन के अंदर हमारा पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम वन डे की 2 से 3 दिन हम प्रैक्टिस क्लास रखेंगे, और सारी की सारी स्ट्रेटजी एक साथ हम क्या करेंगे, चार्ट को मार्कअप करके बताने वाले हैं, ठीक है। जिससे कि आपको उन प्रैक्टिस क्लास के अंदर आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगा, जो हमारी प्रैक्टिस क्लास चलेंगे, ठीक है। तो गाइस हम करते हैं क्लास को यहीं पे एंड, मिलते हैं हम लोग कल की डेट में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।